अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपने मॉर्निंग शो का इस सुबह का आगाज़ करूँ और सुबह आपकी और मेरी जब पहली मुलाकात हो तो ये मुलाकात इतनी रिफ़्रेशिंग हो, इतनी भरपूर हो कि क्या ही बात हो। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा हो नहीं पाता। हमारे जो मुल्की हालात हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो इतने बढ़ चुके हैं कि समझ नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है। मैं चाहती हूँ कि आगाज़ हो एनर्जी से भरपूर, पॉजिटिविटी से भरपूर, गुड मॉर्निंग। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि हमारी जो दिन भर की खबरें हैं उसमें इतनी बेचारगी, इतनी लाचारगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी से जब भरपूर खबरें नज़र आती हैं तो दिल यकीन करें कि वहीं पर दुखी हो जाता है। हम डेली, रोज़ाना, दिन भर सोशल मीडिया पर, अपने न्यूज़ मीडिया पर ये देखते रहते हैं कि भाई कौन से सियासतदान ने क्या मार्का मारा, अब कौन सा जो है मिनिस्टर वो कहाँ पर गया, फलानी जगह का इफ्तिताह करने गया, उसने उस सियासतदान के साथ खाना खाया, किसने क्या किया, हर चीज़ हम खबरों में देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर हमारे पाकिस्तान की नामी गरामी जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, किस डिज़ाइनर का जोड़ा उन्होंने पहना है, अपने शादी के कितने फंक्शंस किए हैं, कितने अखराजात किए हैं, हम ये सब कुछ देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने या मैंने ये सोचा है कि वो एक आम इंसान, एक आम आदमी जिसके घर में 3 बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, जिसकी बीवी महज एक हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन नहीं है, और वो आदमी जो कि घर का सरबरा है, एक बहुत ही मामूली और एक नॉर्मल सी कमाई या रोज़गार कमाने वाला शख्स है। और आज के इस दौर में 2021 में एक ऐसे शख्स का गुजारा क्या आसान है? मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं किसी और की बात चले नहीं करती। मेरा मियाँ अक्सर मुझे तंज में या मजाक में एक बात करता है। अगर मैं कभी कहूँ कि अच्छा आज मैं स्पेशल फलानी डिश आपके लिए बनाना चाह रही हूँ और मुझे उसके लिए ग्रॉसरी करने जाना है, तो वो मुझे कहता है तंजन मजाक में कि भाई मत जाओ, क्या करना है जाके, तुमने एक रोल पराठा बनाना है और उसके लिए तुम 10,000 की ग्रॉसरी कराओगी। मैं कहती हूँ 10,000 की ग्रॉसरी, भाई क्यों, इतनी महंगाई तो नहीं है। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब आप ग्रॉसरी स्टोर में घुसते हैं, जब आप जाते हैं, महज 2-4 चीज़ें लेने के लिए मैं जाती होंगी, लेकिन जब मैं बिल देखती हूँ और जब मुझे बिल थमाया जाता है तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि यार इतनी महंगाई, मैं लेने क्या आई थी और पैसे कितने खर्च हो चुके हैं। अगर हम में से जो कुछ नॉर्मल हालात है ज़िंदगी से जो लोग वाबस्ते हैं, जो गुजार रहे हैं, जो कमा रहे हैं, अगर उनको महंगाई इतना डस रही है तो सोचें कि एक आम आदमी के लिए सब्ज़ी कितनी महंगी हो चुकी है, रोटी कितनी महंगी हो चुकी है। आज ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी हम हंसी खेल की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन आज जो आम आदमी इस महंगाई से पिस रहा है, क्या किन हालात से एक्चुअली वो गुजर रहा है, वो हम जानते हैं। और महंगाई में गुज़श्ता कुछ इस अरसे में कितना इजाफा हुआ है उस पर ज़रा बात करते हैं और जायज़ा लेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर लाहौर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान से बात करेंगे और मुल्की हालात का जायज़ा लेंगे कि महंगाई किस तरह से है। अरसलान, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है मौजूद? देखिए नबीहा, मैं एक ऐसी आम सी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ आम शहरी खरीदो फरोख्त करता है। कोई अमीर तबका या जो एलीट क्लास कहा जाता है वो यहाँ से शॉपिंग करता कम ही नज़र आता है। लेकिन आजकल यहाँ पे उनकी भी आमद होती है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और पहले आप भी देखती होंगी कि घर में बैठे आम जो शहरी है उसको भी जो रेट्स हैं वो फिंगर टिप्स पे याद होते हैं। लेकिन अब तो रोज़ रेट इस कदर ऊपर नीचे हो रहे हैं कि किसी आम बंदे को भी अब रेट याद नहीं रहते। अब हाँ, अमीर तबके को पहले रेट नहीं याद होते थे, अब अमीर तबके को रेट ज़रूर याद होते हैं। क्योंकि महंगे इतने ज़्यादा हैं तो वो जब उनको भी सुनने को पड़ता है कि इतनी ज़्यादा महंगी चीज़, तो यकीनन उनको रेट याद हो चुके हैं। तो आज हम जिस मार्केट में मौजूद हैं इसका
इसका भी हम आपको विजिट करवाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा है। आप मेरे हकम में देख सकती हैं अरसलान, बिल्कुल मैं देख सकती हूँ आपके पीछे मुझे एक हरी भरी दुकान नजर आ रही है और बड़े रिफ्रेशिंग से मुझे सब्जियां फल दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, एक आम आदमी आया है सालन रोटी बनाने के लिए, उसने आना है यहाँ पे सब्जी की दुकान में, तो जरा रेट बताइएगा कि आम आदमी की पहुंच में है या नहीं है। पीछे मुझे प्याज वगैरह नजर आ रहा है, कुछ चीजें नजर आ रही हैं, इनके जरा रेट शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हाँ भैया जरूर, इस वक्त हम फल की दुकान पे मौजूद हैं, इसके बाद हम आपको सब्जी की दुकान पे भी लेके जाएंगे और उस चिकन की चिकन की जगह भी लेके जाएंगे जो अब लग रहा है कि म्यूजियम में। फल तो मुझे लगता है कि जो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स है वो तो उसकी पहुंच से शायद बहुत ही दूर जा चुका है। भैया उसकी हालत आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मुस्तवस्त तबके से इस कदर दूर जा चुका है कि इसे खरीदने वाला कोई नहीं आ रहा, क्योंकि इतना महंगा है। अब इसकी हालत देख लें, पूरा रमज़ान इसने आवाम की अकड़ तोड़ी है, अब इसकी अपनी हालत इस कदर हो गई है कि यहाँ बेचारा पड़ा हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा है, तकरीबन 200 से 250 तक भी बेचा जाता है, इस तरह ऊपर नीचे इनके रेट्स हैं। उसके अलावा आड़ू की अगर बात कर लें, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये बेचारा भी यहाँ पड़ा पड़ा गर्मी में, इसकी भी हालत बुरी हो रही है, क्योंकि आम बंदा कैसे खरीदेगा, 130 120 का कैसे खरीद सकता है। उसके बाद हाँ, तरबूज एक बात है कि ये जो तरबूज आपको नज़र आ रहा है ये आजकल बहुत सस्ता है। उसकी वजह ये है कि किसानों के पास आजकल मौजूद है ना, तो किसान जब मार्केट में भेजेंगे तो किसानों को मुनाफा क्यों मिले, क्योंकि हमारी हुक्मरान कहते हैं कि ये मुल्क माफिया से भरा पड़ा है। तो वो सही कहते हैं कि इतनी तो हमारे यहाँ चीज़ें नहीं हैं जितने उन चीज़ों को रोक टोक उनके अतार चढ़ाव करने वाले माफियाज मौजूद हैं। इसी तरह खरबूजे की भी बात कर लें तो ये भी आजकल ढेर मौजूद है किसानों के पास, तो इसलिए इसकी कीमत कम है। ये आपको देखने में कितना ही प्यारा लग रहा होगा और देख के दिल भी कर रहा होगा कि खाएं इसे, लेकिन आम बंदा नहीं इसे खा सकता, क्योंकि हाँ आलू बुखारा। और ये आलू बुखारा इसका रेट आप जान सकते, आपको पता है, थोड़ा सा अंदाजा लगाएं क्या होगा। अरसलान आप बताएं क्या रेट चल रहा है यहाँ पर? ये इस वक्त तकरीबन 350 से 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है मेरे ख्याल में। और ये कहीं वही वाला आलू बुखारा तो नहीं है जिसके आदमी यहाँ पर यकीनन मुझे पीछे चेरीज भी दिखाई दे रही हैं, जिनको यकीनन कोई खरीदार जिसके लिए नहीं आता होगा, क्योंकि फल इतना महंगा हो चुका है। केले जहाँ पर जो सबसे मैं समझती हूँ कि जो रीजनेबल अगर फल है तो वो हमारे यहाँ सेब और केला समझा जाता है, और अगर वो इतना महंगा है तो आलू बुखारा हो गया और चेरीज वगैरह हो गई, तो ये आम आदमी कहाँ से इसको खरीदेगा। और फिलहाल आपने नोट किया होगा कि ऊपर वाली लेयर बड़ी खूबसूरत, बड़ी साफ, बड़ी प्यारी दिखती है, और जैसे ही घर जाके डब्बे से बाहर निकाला जाता है फल, तो नीचे सारा जो गला सड़ा फ्रूट है, जो माल है, वो निकल आता है। तो आम आदमी बेचारा, उसकी और चीखें निकल जाती हैं, बेचारे का रोना ही निकल जाता है। भैया आपने सही कहा है। और एक और बात है जो हमारी मार्केट में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मैं कैमरामैन से भी कहता हूँ कि वो भी कोशिश कर ले, मैंने तो कोशिश कर ली है, मुझे नज़र नहीं आया। इनार कहीं दिखा दें यार, अनार कहीं दिखा दें, आप बड़ा पसंद किया जाता है। क्या वजह है? पूरे यहाँ पे हमें वजह ये है कि 500 रुपए किलो है, कौन खरीदेगा, तो ये वजह है कि इतना महंगा फल है। और अनार जो है वो 500 रुपए है। अभी एक और फल आने वाला है, अभी फलों का बादशाह अब आ चुका है आम, लेकिन जिस तरह से लोग आम यहाँ पे है मौजूद, मिल गया हमें, हाँ मिल गया, लेकिन ये जो है इसकी आपको भी पता है कि शाम ही इतनी ज़्यादा है, आम बंदे को तो शाम भी इतनी याद नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ रेट्स हैं इसके। अगर आपने जो है वो नॉर्मल लेना है तो वो तकरीबन आपको 150 में भी मिल जाएगा। ये वाला जो है ये आपको 100 रुपए किलो और इतना आसपास मिल जाएगा। और अच्छा, मैं यहाँ पे बड़े मजे की आपको एक बात बताऊँ, मैं अक्सर जब जाती हूँ ना अरसलान, आप भी सुनिएगा, जब मैं जाती हूँ तो अपनी अम्मा की तरफ, मेरा यूजुअली लंच टाइम होता है, तो मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो मेरी अम्मी को बहुत वो शौकीन है फल खाने की, और तो अक्सर कभी कोई फल ना हो, जैसे लीची मुझे बड़ा पसंद है, मेरी फेवरेट, मेरा अगर मैं कहूँ फ्रूट है तो वो लीची, और बड़े कम टाइम के लिए आता है। तो मैं उनसे कहती हूँ आपने लीची क्यों नहीं मंगवाई, तो वो कहती है भाई जो फ्रूट वाला है वो कहता है कि ये फल बिकता ही नहीं है, इतना महंगा है कि यहाँ पर आसपास के लोग या मोहल्ले के लोग नहीं खरीदते, इसलिए मैं लाता हूँ तो मेरी सारी ख़राब हो जाती है, इसलिए लेकर ही नहीं आ रहे।
यानी कि अब आप सोचें कि ऐसा फल जो कि बहुत सारे लोगों का पसंदीदा है, फेवरेट है, बहुत कम दिनों के लिए आना है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से वो कितना दूर हो चुका है। अच्छा जरा अरसलान रुख कीजिएगा आप सब्जी की जगह का भी, ताकि देखें कि वहां पर जो भाव है, जो रेट आगे है भी वो बढ़ते क्या है। हैं। एक और चीज मैं यहाँ नोट करवाना चाहता हूँ, भाई साहब थोड़ा सा साइड पे हो जाइएगा। ये आपको रेडी नजर आ रही होगी, ये रेडी वो है जिसपे आपको गली मोहल्ले में भी जो है वो खरीदो फरोख्त शहरी करते नजर आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो माल लगा होता है और जो कोशिश होती है गुजरते हुए जो है रास्ते में ये लगी होती हैं, तो आसानी से जो है बंदा चीज़ पिक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे इसकी ये हालत हो गई है कि आप इसके ऊपर जो सेब लगाए हुए थे उस बेचारे ने, उनकी खरीदने वाला उनको कोई नहीं आया, तो उनकी हालत अब इस कदर हो गई है कि वो इसे उठा के अब जो है वो वेस्ट करने जा रहे हैं। तो कीमतें कुछ टमाटर की बेहतर हुई है। हाँ, टमाटर की भी बात करेंगे। मैं जैसे पहले जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जो चीज़ पहले जो नायाब हो जाती है, जो महंगी हो जाती है, वो यहाँ से हमें नज़र भी नहीं आती मार्केट में। तो कुछ अर्सा पहले टमाटर के बारे में ये हाल था, टमाटर आवाम को लाल पीला कर रहा था। लेकिन अब टमाटर खुद लाल पीला हुआ पड़ा है। उसकी वजह ये है कि ये बेचारा 20 से 30 रुपए में बिक रहा है। और उसकी वजह ये ढेर लगे हुए हैं। टमाटर दिखाओ जरा यार, ये ढेर लगे हुए हैं, पहले इस तरह आपको नजर नहीं आते होंगे, अगर कोई आपके लेकिन पास आज कोई नजर आ रहे हैं। मार्केट में कोई शख्स मौजूद हो, अगर किसी से हम बात कर सके, कोई आपसे बात करना चाहे तो मुमकिन है, तो मैं चाहूंगी कि हम जरा उनसे भी बात करें और हम जानें कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी आप ये देख सकते हैं कि अभी मंडी से ज़्यादा सब्जियां लाई गई हैं, उनको यहाँ पर सजाया जा रहा है, उनको लगाया जा रहा है। और इसके बाद हम बल्कि ये हमारे पास चिकन की शॉप मौजूद है, हम चिकन पर चलते हैं पहले। अच्छा। इसके बाद सब्जी की तरफ भी बढ़ेंगे, किसी से भी बात करने की कोशिश एक ही प्राइस पर आ चुका है। अब कोई खास फर्क तो मेरे ख्याल से रहा नहीं होगा, क्या फर्क रहा होगा वही देखते थे। भाई हाथ लगा सकता देखिए जरा, पता मैंने इसलिए पूछा हाथ का निभिया, क्योंकि इतना महंगा है कि ये ना हो ना कि हाथ लगाने के भी पैसे ले लें। ये आपको चिकन आपको नजर आ रहा है। ये अभी की जो हुकूमत है, इसके अक्सर जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि हम निचले तबके को ऊपर लाएंगे, तो आज ये ऊपर आ चुका है। आज ये इतना ऊपर आ चुका है कि ये बीफ के बराबर आ गया है। ये इतना ऊपर आ चुका है कि ये आम आदमी को मुझे लगता है ऊपर पहुंचाने की तैयारी में लगा होगा, इतना ऊपर आ रहा है। ये 1 रुपया ज्यादा महंगा हो गया, बल्कि बीफ जो है इस वक्त 450 रुपए फरोख्त हो रहा है। ये 451 है। अगर आपने इसमें चोंच, गर्दन, पोट, कलेजी, ये सारा कुछ डलवाना है, अगर आपने ये निकाल देना है तो ये 500 से 510 से 520 तक भी जा सकता है। सारी चीजों का आपको बहुत खूब से पता है, अच्छे तरीके से। ग्रासरी कर तो नहीं सकते अब, लेकिन ये है कि पता इसलिए है कि रोजाना आते हैं, चेक करते हैं, हमने पब्लिक को बताना होता है कि चल क्या रहा मार्केट में, तो ऊपर नीचे रेट। लेकिन अब हमें भी इतना ऊपर नीचे ये होते हैं कि हमें भी याद रखना मुश्किल हो जाता है जब भी कभी मार्केट में आते हैं कि जी आज के रेट्स क्या हैं। दाम जो है वो अक्सर सुनने में आता है जब सब्जी फरोश या फल फरोश आते हैं शहरों वाली साइड पे, तो वो ये हमेशा इल्ज़ाम करते हैं कि जी पीछे इल्ज़ाम लग जाता है कि मंडी से ही हमें ये इतने महंगे दामों चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आज ये चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कुछ चेक इन रख रही है कि नहीं रख रही, कि जिसका जो दिल कर रहा है वो अपने मर्जी के मुताबिक दाम लगाए बैठा है चीज़ों पे? देखिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं इस चीज़ की वजह। भाई पीछे से महंगा मिल रहा है? जारी बात है भाई, पीछे से महंगा। ये इन्होंने कह दिया, आप ये सुनना चाह रही थी, इन्होंने कह दिया। नहीं, हमारा तो जो हमारे पास लिस्ट आती है हम तो उसके हिसाब से प्राइस का सेल करते हैं ना। क्या वजह, ये क्यों, मतलब बीफ से ज्यादा अच्छा हो गया? सस्ती प्रोटीन इसे कहते थे, आप मेरा ख्याल नहीं सस्ती है। नहीं भाईजान, ये सब कुछ झूठ है। ये ना खुद ब्लैकमेल करते हैं फार्मर, क्योंकि वो गाड़ी वालों को बुला लेते हैं उधर अगर 100 गाड़ी बुलाते हैं तो उसको 10 को माल देते हैं, वो जब मंडी में लाते हैं वो ब्लैक हो जाता है। इस वजह से ना ये ब्लैकमेल करते हैं। हालांकि मुर्गी बहुत है, अगर मुर्गी शार्ट हो तो इतनी बड़ी कैसे हो? ये कहते हैं मुर्गी शार्ट है, बीमारी है। अगर बीमारी हो, मुर्गी में कोई प्रॉब्लम हो तो 3-3 किलो की मुर्गी आती है? नहीं आती। जेन्युइन बात की है इन्होंने। ये मुर्गी का अगर हम वेट देखें, ये तकरीबन कम से कम 2-2.5 किलो की मुर्गी है। अगर शार्ट हो तो वो छोटी छोटी मुर्गियाँ, आप भी अक्सर अगर आप देखें तो ये सूरत हाल है।
यहाँ यानी कि पे, जो और आम जो बात मुर्गी आप है करी वो कि भी रेट लिस्टों अब की, आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर हो चुकी है। सलाम, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया बाजार के जो हालात वाक़यात हैं उनसे, और कितनी महंगाई हो चुकी है ये हमने जाना। अच्छा जनाब, ये सेगमेंट करने का सिर्फ मकसद ये नहीं था कि हम आपको बताएं कि जो दाल रोटी है या जो प्याज अदरक की कीमतें हैं वो कितनी आसमानों को छू रही हैं। ये तो हमने आपको ज़रा हालात वाक़यात बताए, और ये तो वो रियलिटी जिसको इस वक्त हम सब लोग फेस कर रहे हैं, हम इससे लड़ रहे हैं, इससे गुजर रहे हैं। तो ये सेगमेंट हमने आपको बताया कि महंगाई कितनी हो चुकी है, नो डाउट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आज के इस महंगाई के दौर में बचत करना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। घर का बजट आप आसानी से कैसे बना सकते हैं कि महीने के एंड पर रोना ना पड़े। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर मोइज, प्रोफेसर मोइज हमारे साथ होंगे और बड़ी जबरदस्त आसान से टिप्स वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानते हैं। आपने साथ रहना है। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हर शख्स, मतलब मेरी तरह तमाम लोग, हम महंगाई का रोना रो रहे हैं कि क्या करें। आज के दौर में सेविंग नहीं हो पा रही, बचत नहीं हो पा रही, बच्चों की स्कूलिंग इतनी महंगी हो चुकी है। अगर अनयूजुअल कोई बताए बगैर घर में मेहमान आ जाए और अगर कोई रहने के लिए आ जाए तो फिर तो पता ही नहीं चलता कि घर का बजट कितनी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। फिर जैसे कि रमज़ान का महीना गुजरा, दिन त्यौहार यानी कि ईद आ जाए, बकर ईद अब आने वाली है, उसकी तैयारी, जानवर की ख़रीदारी, फिर ईद पर बच्चों की शॉपिंग, घर का निज़ाम, दावतें, एवरीथिंग। आई एम श्योर कि अगर घर में कमाने वाला सिर्फ एक शख्स है, घर का सरबराह एक है, तो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आज के दौर में दाल रोटी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा जी, अब आप कह लूँगे कि भाई नबीहा तो डराती ही हमें जा रही है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। आप लोग समझ जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए प्लानिंग अच्छी है ना, अगर तो आप सोच समझ के चल रहे हैं तो कोई भी चीज़, हाँ मुश्किल तो मान लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक टिप, चूँकि मैंने ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था कि बचत का आसान तरीका हम आपको बताएंगे, और एक्सपर्ट तो हमारे साथ इस सेगमेंट में होंगे ही, लेकिन भाई अब छोटी मोटी एक्सपर्ट तो मैं भी हूँ, तो मैं आपको टिप ना दूँ ऐसा कैसे हो सकता है। एक बड़ी आसान सी चीज़ है, चाहे जितनी भी आपकी इनकम है, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, चाहे 20,000 आप कमा रही हैं या 30,000 कमा रहे हैं, या जितनी भी आपकी तनख्वाह है, एक चीज़ अगर आप करने की कोशिश करें तो आई एम श्योर एंड ऑफ द मंथ या 2, 4, 5 माह के बाद आपके पास एक अमाउंट ज़रूर जुड़ेगी। ये करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन, जैसा कि मैंने बोला, हरगिज़ नामुमकिन नहीं है। और वो टिप क्या है? वो टिप ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी महीने की तनख्वाह है, चलें 100 रुपये की बात कर लेते हैं, 100 रुपये है और आपके अखराजात जा रहे हैं 80-90 रुपये या जितने भी, आपने उस 100 रुपये में से 10 रुपये या 15 रुपये कम से कम सेविंग ज़रूर करनी है। यानी कि आपकी जो भी तनख्वाह है, मैंने मिसाल के तौर पे बोला कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से आंखें बंद करके अपने अखराजात, चाहे आपके जितने मर्जी हैं, आपने अपनी सैलरी के वो 10 रुपये सबसे पहले निकाल कर अलमारी में रख देने हैं, या किसी मनी बॉक्स में डाल देने हैं, या किसी दूसरे अकाउंट में आपने डाल देने हैं। और आप यकीन जाने, आफ्टर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स आपको पता चलेगा कि एक अच्छी अमाउंट आपने सेव कर ली है। नो डाउट हमारे महीने के एंड पे बहुत सारे अखराजात हो जाते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी मेडिकेशन, दवाइयाँ इतनी आजकल महंगी होती हैं, बच्चों की स्कूलिंग, फिर बच्चों की बीवी की ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा होती हैं कि एंड पे आई एम श्योर आपके लिए वो 10 रुपये बचाना भी मुश्किल होता होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, ये तो भाई मेरी एक्सपर्टीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन जनाब इस पूरे मामले के माहिर जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोइज हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ सारे लोग ही महंगाई का रोना रो रहे हैं, और छोटी मोटी टिप्स तो मैंने भी आपके आने से पहले हमारी ऑडियंस को दे दी हैं, लेकिन एक्सपर्ट इज ऑलवेज अ एक्सपर्ट। तो आपकी एक्सपर्टीज से आज लोग फ़ायदा उठाएं, ये मैं चाहूँगी। सर, मुझे ये बताइएगा, महंगाई का इतना ज़्यादा, मतलब कि इतनी बढ़ चुकी है, आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं,
सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, क्या ये मुमकिन है कि आज के दौर में एक आम शख्स अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए बचा सके? क्या ये मुमकिन है जितनी महंगाई हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज के दौर का बड़ा अहम मौजू है और स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो रिस्क हलाल कमाते हैं। हमें इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए दो स्ट्रेटेजीज अपनानी होगी। जी। एक ये है कि जब आप सामान खरीदने जाएं तो किसी सुपर स्टोर में ना जाएं। अच्छा। सुपर स्टोर में क्या होता है कि जब आप दाखिल होते हैं तो इतनी चीजें आपकी आंखों के सामने होती है कि आप जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं। करेक्ट। तो आप जाए करियाना स्टोर, हाँ। आपके पास लिस्ट है जी, चावल इतना, तेल इतना, आटा इतना, आप उसको लिस्ट दे दे, वो आपको सामान दे देगा। पहली बचत आपकी यहां होगी। ठीक है, यानी कि ये पहली टिप हुई है कि जो हम दुनिया में बड़े जो बड़े सुपर स्टोर्स में जाते हैं, सुपर स्टोर्स में जाते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी ऑफर्स भी हमें दिख रही होती हैं कि एक के साथ एक फ्री, लेकिन यहाँ पे आवाम को बताना चाहेंगे कि वो भी आपको ट्रैप करने का एक तरीका होता है, एक बहाना होता है। तो सर ने एक बड़ी उम्दा टिप दी है कि किराना स्टोर का रुख किया जाए। बड़े स्टोर पे आपको बहुत सारी चमकती दमकती चीजें और भी दिखाई देंगी। जी सर। दुनिया में कॉन्सेप्ट सुपर स्टोर का आया इसी वजह से कि ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है वेस्ट की, वो चाहती है आप ज्यादा खर्च करें पैसे, बचत ना करो आपकी। तो अब पहली चीज तो है कि किराना स्टोर जाए और कोशिश करें कि इस किराना स्टोर के अंदर जो आप हैं वो आप सामान खरीद लें, आपकी बचत डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक। अब हम एक दूसरी चीज की तरफ आते हैं। जब ये वबा फैली दुनिया में कोरोना की, तो एक नया ट्रेंड सामने आया, वर्क फ्रॉम होम और डिलीवरी सिस्टम। अगर आप शाम को अपने काम से वापस आ जाते हैं, 5 बजे दफ्तर से वापस आते हैं, 6 बजे आते हैं, आपके पास मजीद 4 घंटे हैं, घर बैठे कोई ऐसा काम शुरू करें कि जिस काम से आपकी इनकम बढ़े। मुझे याद है चंद दिनों पहले मेरी बेटी ने शामी कबाब मंगवाए, को खातून कराची में बनाती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लजीज शामी कबाब नहीं खाए। अब वो शामी कबाब बनाती है, लोग कॉल करते हैं, वो डिलीवरी कराती है कि एक्स्ट्रा इनकम हो गई कि नहीं होगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारे माशरे का कि एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले। जी जी। अब वो ज़माना नहीं रहा। अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं तो बराए करम अपनी इनकम को इंक्रीज करें। जो फारिग औकात आपके पास है उसमें कोई ना कोई तरीकाकार ऐसा हो जिससे आपकी इनकम बढ़े। एक चीज मेरी याद रखिएगा, नसीहत, कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज मत कीजिएगा कि तेल सस्ता ले लूं, घी सस्ता ले लूं। ये लॉन्ग टर्म में आपकी जो सेहत के बिल होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम कभी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप 4-5 हज़ार का एक महंगा जोड़ा तो एक खातून अफोर्ड कर लेती है। आप रेस्टोरेंट में जाके 5 हज़ार का बिल देना हम लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छी दवा लेने की बात आती है या जहाँ पर अच्छी, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने ऑयल की बात की, तो हम वो सस्ते से सस्ता चुनते हैं। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्रोमाइज है ये नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज आपने करना है तो वो होटल्स के जो महंगे खानों के जो बिल दिए जा रहे हैं वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कही और यही हमें अपनी आवाम को समझाना है। पहली चीज ये कि हालात जैसे भी हो, अच्छा हमने तो नहीं देखा मगर जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 देखी है उसमें जो हालात हुए थे, जो तबाहियां हुई थी, आज फिर वो मुल्क बन गए और कहां से कहां तरक्की कर दी। तो पहली चीज तो ये है कि हालात जैसे भी बुरे हो, हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीद नहीं छोड़नी, कोई ना कोई तरीका निकलना। देखिए अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना आती ना तो दुनिया में टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की ना होती। ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह, जब कोई चीज तबाह होती है उसी में से नई चीज ईजाद होती है। तो अब ये जो हमारे पास मुश्किल आई है, मैं आपको बताऊं, आज से 3 साल पहले हमने वेबिनार शुरू किए जब कोरोना भी नहीं था। जी।
कोरोना के बाद हमें इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ कि जो चीज हमने वैसी शौकिया शुरू की थी, आज हमारा बिजनेस बन गया वो। अच्छा डॉक्टर मोइस, मैं आपने चाहूंगी कि सोचना है कि आपकी मुझे- मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जितने लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग डरते हैं ये कदम उठाने से कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की, अगर मैंने कोई अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की और जो आज का कोविड का दौर है इसमें लॉस, जैसे कि जो सेटल्ड हैं ऑलरेडी, उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आम बंदा ऐसे दौर में, मैं चाहूंगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या ऐसे टिप्स हैं जो आप तमाम देखने वालों को इस वक्त देना चाहेंगे, जो ये विल रखते हैं कि यार नहीं कुछ करना चाहिए अपना? पहली चीज देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो बिजनेसेस तबाह हुए उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, ठीक है ना। एक चीज याद रखें, कुछ माशरे में ऐसी चीजें होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने का कभी खत्म नहीं होगा कारोबार, कम हो सकता है, खत्म नहीं होगा क्योंकि भूख सबको लगती है। कपड़ों का कारोबार, कपड़े पहनने का, महंगे कपड़े लोग कम लें मगर सस्ते कपड़े फिर भी चलेंगे। तो आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमने कुछ अरसे पहले एक रिसर्च की थी, हमारी ऑफिस से रिसर्च की थी। हमने कुछ लोगों को ये बताया कि जी वो बिरयानी के ठेले लगा लें, ये कोरोना से पहले की बात है। उन्होंने ठेले लगाए, 80-90 हज़ार रुपए एक आदमी बिरयानी के महीने कमाता है। क्या बात है जी, मैनेजर नहीं कमाता 80-90 हज़ार रुपए। तो अब आप चूंकि घर से कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई मशहूर जो आप चीज ले सकते, आप केक बहुत अच्छा बनाती है घर में खातून, हलीम बहुत अच्छा बनाती है, बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, आपने करना कि आप सोशल मीडिया पे जाए, फेसबुक पे एक पेज बनाएं, अपने आप को प्रमोट करें, अपने चंद जानने वालों को कॉल करें। रिफरल से ये काम होता है। आपके पास कॉल आए शुरू किया, आप इसको डिलीवरी कराएं, इवेंचुअली बहुत ही छोटे सरमाए से ये बिजनेस शुरू हो सकता है। हाँ। और याद रहे, बिजनेस के लिए बड़े सरमाए की इनिशियली जरूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर छोटे मोइस, सरमाए एक से चीज शुरू मैं करें, आपसे और जानना आपका नाम हो चाहूंगी, जाए, आप जो कुछ जितनी खवातीन मेरी बहनें आपको इस वक्त देख रही हैं, जितने यंगस्टर्स आपको इस वक्त, बच्चे भी आई एम श्योर बहुत सारे देख रहे होंगे, एक बड़ा मसला है, एक ये बड़ा मसला है। कल ही मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करी और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार जब से टाइमिंग्स चेंज हुए हैं, सैटरडे संडे ऑफ हुआ है, मॉर्निंग टाइमिंग्स पे जो मार्केट्स हमारी ओपन होती हैं और शाम को 6 o'clock 5 o'clock बंद हो जाती, तो मैंने कहा इससे बचत बड़ी हो जाती है कि आप ना बाजार गए, ना आपने गैर ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी की और ना आपका बजट डिस्टर्ब हुआ। तो उसने मुझे आके बोला कि हाँ ये तो बात तुम ठीक कह रही, लेकिन व्हाट अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, कि ऑनलाइन शॉपिंग पर भी जो इतने, और वो तो कोई हिसाब ही नहीं रहता है ना कि ज़रा सा करते करते इतनी चीज़ें ऑर्डर करवा ली जाती हैं और तबाही हो जाती है बजट की। अच्छा, इस पर ज़रूर बात करेंगे। ब्रेक का गालिबन हमें कहा जा रहा है, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग का मसला है इस पर भी मैं चाहूँगी कि आप कोई ना कोई टिप खवातीन को लाजमी दीजिएगा। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। तो आज हम आपको मज़े की टिप्स दे रहे हैं। वो सारी मेरी बहनें, सारी ख़वातीन जो कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ी परेशान हैं, जो सारी सैलरी आते ही पहले फर्स्ट वीक में उड़ा देती हैं और फिर जिनको समझ में नहीं आता कि हाय अल्लाह मैंने किया क्या, तो डॉक्टर मोइस जो है वो आज बहुत सारी टिप्स देने के लिए हमें मौजूद है। डॉक्टर मोइस, अब मुझे ये बताइएगा, अभी जो है वो मैं जब बच्चों को देखती हूँ या मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ तो उनमें एक अजीब तरह का डिप्रेशन भी पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, मामलात को लेके। एक सर्टेन लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए हर इंसान उस दौड़ में लगा हुआ है। ये जो वानाबी कल्चर है ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इसने रूट्स पकड़ लिए हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप अपनी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। इस पर आप क्या बात करेंगे? देखिए, होता यह है कि आँख जिस चीज़ को देखती है इंसान उससे मुतासिर होता है। जब डबल कैबिन में एक गाड़ी रुकती है, डबल कैबिन में से 4 बंदे निकलते हैं गन्स लेके और एक बंदा उतरता है और आप दूर से देख रहे हैं, आप बड़े इम्प्रेस होते हैं। पावर को देखकर इंसान इम्प्रेस होता है, ताकत को देखकर इम्प्रेस होता है। फिर आप महंगी महंगी गाड़ियाँ देखते हैं, इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, लोग मेरी भी इस तरह इज्जत करें। तो ये माशरे का जो खोखलापन है, ये खोखलेपन ने सबको डुबो दिया है। हर इंसान ये चाहने लगा है, हर एक की इतनी हैसियत नहीं होती और माशरे में हर इंसान किसी काम के लिए आया है। कोई प्लम्बर भी है, कोई नाई भी है, कोई मोची भी है, कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव भी है कंपनी का।
तो हर शख्स अपना काम करेगा, हर एक की जिंदगी में इतनी आमदनी नहीं हो सकती। तो ये देखकर इंसान मुतासिर होता है और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार उसके ऐसी लिए स्टोरीज होना ये देखी चाहिए है कि जो हमें मीडिया न्यूज़ बहुत में बड़ा नजर रोल आती अदा है करे। कि कभी कोई शख्स है, एक बाप है, अपनी बच्चों की जो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका, ईद पर कपड़े नहीं दिला सका, नौकरी नहीं मिल सकी, घर में रोटी नहीं आ सकी, बच्चे भूखे बिलक रहे हैं भूख प्यास से, और उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चों को पकड़ा और नहर में कूद गया, बच्चों की भी जान गई, अपनी भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग मामला जो कि इतने खतरनाक जिनके नताए जा रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूँगा कि माशरे में बेहिसी जो है और हुकूमत, मैं पता नहीं मेरी बात समझ में आए लोगों की नहीं, जो इस्लाम है, दीन इस्लाम है, अगर उसको समझें आप तो कोई शख्स किसी मोहल्ले में, किसी गांव में रात को भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि उस गांव का जो इंचार्ज होगा वो जिम्मेदार होगी। अगर उसने पेट भर के रोटी खाई है और किसी ने रोटी नहीं खाई तो जिम्मेदार उसकी भूख का वो है। ये निज़ाम नहीं है। बहुत सारी एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही है मगर वो सब तक नहीं पहुंच सकती। तो हमें पता ही क्या करना है, हम बहैसियत माशरे के एक फ़र्द के हमें नज़र रखनी है अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में। अगर हम किसी फैमिली को ऐसा देखते हैं कि जिनके हालात ख़राब हैं, हमें उठ के मदद करनी चाहिए। ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी, आपकी नमाज, रोज़े, ज़कात अपनी जगह, मगर किसी को तकलीफ में देखकर अगर आपके पास इस्तिताअत हो, मदद करने की ताकत हो और आप ना करें तो वो इंसानियत के काबिल नहीं है। उसे इंसान कहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कितना आबिद हो, कितना जाहिद हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम में से हर शख्स कम से कम ये अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी उठा ले ना, मैं अपने मोहल्ले में देख लूँ, तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक हम मसले पे काबू पाएंगे। वैसे तो अमेरिका में भी होमलेस है, लेकिन वहां पर कोई किसी का नहीं है। यहाँ कम से कम हम एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए, मुंसलिक है। यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने स्टार्ट में कही थी, मेरे ख्याल में हमने जब शुरू किया कि जो ऑनलाइन वाली शॉपिंग का मसला है, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ऑनलाइन शॉपिंग के जहां फवायद हैं कि जी आपको बाजार नहीं जाना पड़ा, गर्मी शदीद है, चीज देख ली, मिल गई, वारंटी के साथ मिल गई, बहुत, वहां ये एक एडिक्शन भी बन चुका है। शायद आपको पता नहीं इस बात का। खवातीन एडिक्ट हो चुकी है ऑनलाइन शॉपिंग की। जिस तरह जुआ एडिक्शन है, गैम्बलिंग एडिक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग भी एडिक्शन बन चुकी है। दुनिया में कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है। अब इसका भी एक हल है हमारे पास। जो लोग ये प्रोग्राम देख रही है, खवातीन, बच्चे जो भी देख रहे हैं, अगर मेरी इस टिप पे अमल करें तो वो उनको कंट्रोल आ जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग पे। सबसे पहले आपने बजट बनाना है महीने का। बिल्कुल, स्कूल की फीस बिल्कुल, इतनी है, बिल्कुल। घर का किराया इतना है, ठीक है, बिजली का किराया। अच्छा, ये आपको दीन इस्लाम बता रहा है। आपको पता है ज़कात के कॉन्सेप्ट के पीछे असल जो मंतक है वो क्या है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अपनी कमाई और अखराजात का हिसाब रखे। ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है। तो आपके घर में आप एक लिस्ट बना ले, अच्छा महीने में ये हमारी सब्जी इतनी, आटा इतनी, दाल इतना, गोश्त, ये पैसे बचते हैं। अब उस पैसे में अगर आप शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि आपके घर के रोजमर्रा के मामलात मुतासिर ना हो। कम से कम इतना शऊर रखें हमारी बहनें, हमारी माएं, कि जो पैसे आपके शौहर कमा के लाते हैं या आप कमा के लाती हैं, उसमें आपने खर्चा कितना करना है, बचत कितनी करनी है, और फालतू चीजें ये बात का अंदाजा करना वाकई बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत आपकी मशकूर हूँ कि आपने आज सुबह हमारी इस खास ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और आपने जो इतनी ज़बरदस्त टिप्स ली हैं, मेरे ख्याल से अगर इस पर हम लोग अमल करें तो हमारी ज़िंदगी के मतलब कि 70% जो मसाइल हैं ना वो ख़त्म हो सकते हैं। ब्रेक ले रहे हैं जनाब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं आपके लिए, और वो क्या हैं वो बाद में जानेंगे। आप साथ रहिएगा।